जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग आउटसोर्स की जो भी रिसेंटली सैलरी बढ़ने वाली है उत्तर प्रदेश में, उससे संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जब से ये न्यूज़ वायरल हुई है तो जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं वो सभी कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या मेरे डिपार्टमेंट की सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ठीक है, कौन कौन से विभाग है या डिपार्टमेंट है जिनकी सैलरी बढ़ने वाली है। उसके बाद इसमें मतलब लाइनमैन, प्राइवेट जो फैक्ट्री में काम करते हैं, फिर जो संविदा पे काम करते हैं, उनकी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ठीक है, बाकी आउटसोर्स कर्मियों का क्या होगा। ठीक है, और इसमें ईसीसी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोइया या फिर आशा वर्कर शामिल हैं कि नहीं शामिल है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य पॉइंट रहेंगे इस वीडियो के, इसलिए अगर आप लोग इनसे रिलेट करते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही मैं सटीक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो रिसेंटली अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने मतलब ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से आउटसोर्स कर्मियों का जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें 4 कैटेगरी को उन्होंने विभक्त किया है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गया, सफाई कर्मी हो गया, चौकीदार हो गया, इनको लिया है। दूसरी श्रेणी में डाटा एंट्री ऑपरेटर और अनुवादक या फिर जो कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं उनको शामिल किया है। तीसरी में सीनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौथे में टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों को रखा गया। ठीक है, ये 4 श्रेणियां हैं जिनका वेतन इन्होंने वृद्धि किया है। ठीक है, मगर इन्होंने अभी तक ये क्लियर नहीं बताया कि कौन कौन से विभाग है जिनमें इनकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि पहले चरण में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 लाख ही जो आउटसोर्स कर्मी है जिनका वेतन बढ़ाया जाएगा। और यूपी में लगभग 11 से 12 लाख आउटसोर्स कर्मी तैनात हैं। ठीक है, मगर सबका वेतन अभी नहीं बढ़ेगा। पहले सिर्फ और सिर्फ 2 लाख कर्मी है जिनका वेतन बढ़ाने के लिए बात की गई है, जिसमें चुनाव आयोग में मतलब काम, चुनाव विभाग में जितने भी कार्यकर्ता काम करते हैं, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के हों या द्वितीय तृतीय श्रेणी के हों, उन सभी का वेतन ऑलरेडी बढ़ चुका है। उनका जो नया नोटिफिकेशन आया है भर्ती के लिए, उसमें उनकी वेतन वृद्धि के साथ साथ नया नोटिफिकेशन या टेंडर जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि बाकी के आउटसोर्स कौन से कर्मी हैं जिनकी सैलरी बढ़ने वाली है। तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में जितने भी आउटसोर्स कर्मी तैनात हैं उनका वेतन बढ़ेगा। बाकी के जो अदर डिपार्टमेंट बचे हैं उनका भी वेतन इसमें बढ़ेगा, ये बिल्कुल श्योर है। बट अभी इनका पहले चरण में वेतन नहीं बढ़ेगा। मैं आगे और कुछ आपको डिपार्टमेंट और विभाग बता देता हूं जिनके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है और जिनमें मोस्टली आउटसोर्स कर्मी तैनात है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कितने लोगों को फायदा मिलेगा मैंने आपको बता दिया। लगभग इसमें 2 लाख आउटसोर्स कर्मी है जिनको पहली बार में मतलब इसका लाभ दिया जाएगा। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा और 1 मई वाली सैलरी में इनकी सैलरी भी बढ़ के आ जाएगी। जिसमें पहला जो विभाग रहने वाला है वो चुनाव आयोग है, उसने अपना बढ़ा दिया। उसका शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में जितने भी चपरासी, चौकीदार या सफाई कर्मी के तौर पर कार्यरत हैं तो उनकी पहली सैलरी वही 8-9 हज़ार हुआ करती थी। दूसरे होती 10 हज़ार थी, पर कट पिट के 8-9 हज़ार आती थी। अब उसको बढ़ा के 18 हज़ार कर दिया गया। कट पिट के आपकी 15-16 हज़ार रुपये सैलरी आ जाएगी। ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर इनको 15 हज़ार मिलते थे, इनको 23 हज़ार मिलने लगेंगे। ठीक है, अगला है कि कौन कौन सी श्रेणी मैंने आपको बता दिया। इनको 4 श्रेणी में विभक्त किया था, चपरासी, चौकीदार और सफाई कर्मी। दूसरी में डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, अनुवादक हो गए। तीसरी श्रेणी में आपके सीनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर या सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए। चौथी श्रेणी में आपके टेक्निकल डिग्री वाले जो बंदे थे उनकी मतलब बढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन था कि लाइनमैन या फिर प्राइवेट फैक्ट्री में आप किसी में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर आप लोग एज संविदा कर्मचारी काम करते हैं, तो क्या इस आदेश के अंतर्गत आप आते हैं। तो इनमें से संविदा कर्मी तो बिल्कुल नहीं आते हैं, ये तो बिल्कुल अपने आप को हटा दें। ठीक है, जितने भी संविदा कर्मी इस आदेश में नहीं आएंगे वो उनके लिए अलग जो भी अगर आएगा तो आएगा। ये जो निकाली है केवल आउटसोर्स कर्मियों के लिए। आउटसोर्स कर्मी वो कर्मी होते हैं जो किसी गवर्नमेंट विभाग में किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा लग जाते हैं। थर्ड पार्टी एजेंसी को टेंडर दे दिया जाता है। ठीक है, वो किसी गवर्नमेंट कंपनी का, गवर्नमेंट फर्म का काम करते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग आउटसोर्स कर्मी। तो संविदा कर्मियों का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। प्राइवेट फैक्ट्री वालों का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये प्राइवेट फैक्ट्री वालों को सैलरी कब बढ़ेगी, जब मिनिमम वेज स्टेट में लागू होगा तब इनकी सैलरी बढ़ेगी। बट इस आदेश में इनका कोई कंसर्न नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है, लाइनमैन ये आउटसोर्स कर्मी है, इनकी सैलरी बढ़ेगी। बट अभी इस वाले पहले राउंड में इनका नाम नहीं है। ठीक है, शायद सेकंड थर्ड में या फिर बहुत जल्दी जो लाइनमैन है इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आउटसोर्स कर्मी होती है। बाकी के आउटसोर्स कर्मी उनका क्या होगा, तो यूपी में लगभग 10 से 12 लाख जो आउटसोर्स कर्मी तैनात हैं, इसमें 2 लाख का तो स्टार्टिंग में पहले बढ़ जाएगा। जो बाकी के 8 से 10 लाख बचेंगे उनका भी बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर या पिछले साल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करने का आदेश दिया था, जिसका गठन मतलब हो चुका है। उसके डीजी वगैरह सब कुछ नियुक्त हो गए और उसके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। ठीक है, उसका एक सॉफ्टवेयर बनेगा, उसके बाद इसमें सारा इसमें नियम कानून डाले जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भी वो लंबा थोड़ा खींचने वाला है।
और उसके बाद अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला भी था जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं या फिर जो भी प्राइवेट कर्मी है सबकी सैलरी बढ़ाएगी, तो सैलरी सबकी बढ़ेगी। इसे थोड़ा पेशेंस आप लोगों को रखना है, बट स्टार्टिंग में इनका ही बढ़ने वाला है। उसके बाद ईसीसी इस श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। अनुदेशक और शिक्षा मित्र की ऑलरेडी सैलरी बढ़ा दी गई, इनकी 10,000 थी, इनकी लगभग 17 से 18,000 सैलरी का आदेश ऑलरेडी पारित हो चुका है, तो इनको इस वाले में बढ़ा हुआ वेतन देखने को मिलेगा अनुदेशक और शिक्षा मित्र को, ठीक है। रसोईया और आशा वर्कर्स शायद ये आउटसोर्स में नहीं आती हैं, तो इनका मुझे क्लियर नहीं, बट जितनी भी आशा वर्कर्स है इनका मानदेय बढ़ने का भी काम चल रहा है, तो इनका भी जल्दी मानदेय बढ़ाया जाएगा। रसोईया ये आउटसोर्स से भरा जाता है, तो इनका वेतन जरूर बढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो भी रिसेंटली आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी हाइक से संबंधित चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर, जिसकी वजह से जितने भी आउटसोर्स कर्मी कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं कि हमारा वेतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग कुछ कमेंट करना चाहते हैं, जो भी आपका डाउट्स है या फिर आप हमारे बारे में, गवर्नमेंट के बारे में जो भी राय देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और इसके अलावा आप गवर्नमेंट से कितना खुश हैं या फिर नाखुश हैं, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो दोस्तों मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना, जो कि मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। बाकी जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं अभी तक उनके नौकरी के साथ, उनके जीवन के साथ सिर्फ और सिर्फ अभी खिलवाड़ हो रहा है। इनके लिए कोई भी अधिकार अभी तक स्थापित या फिर सिक्योर नहीं किया गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द यूपी में जो अभी यूपी आउटसोर्स निगम का गठन किया गया है उसके नियम कानून लागू किए जाए और जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं इनको इनका लाभ दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनको लाभ मिले और ये लोग फ्री होकर मतलब एक अभी क्या है, इनको काम से इनसे कराया जा रहा है, काम ये करते हैं बेचारे, मगर इनको सैलरी नहीं दी जा रही। 10,000 की बजाय 5,000 सैलरी कोई दे रहा है, 5-5 महीने में सैलरी आ रही है, 3 महीने कोई सैलरी कर रहा है, कोई 3 महीने नौकरी कर रहा है उसके बाद छोड़ के चला जा रहा है। क्योंकि देखो जीवन यापन करने के लिए एट लास्ट पैसा ही चाहिए, जब पैसा ही टाइम से नहीं मिलेगा और ढंग का पैसा नहीं मिलेगा तो आदमी क्या ही करेगा। तो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा युवा मजबूर है और वो भटक रहा है, तो इस चीज़ को संज्ञान में लेकर गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए जिससे इन सभी युवाओं का शोषण नहीं हो, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम, उत्तर प्रदेश मतलब ऑल इंडिया में बेरोजगारी का आलम कुछ ज़्यादा ही है। वैसे उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य जिसकी वजह से लगता है उत्तर प्रदेश में ही बेरोजगारी, मगर ऐसा नहीं है, हर एक स्टेट में बेरोजगारी है, ठीक है। तो इनके लिए नियम कानून कुछ स्ट्रिक्ट बनाए जाए जिससे कहीं ना कहीं इनका फायदा जरूर हो, ठीक है। बाकी अभी तक जितने भी आउटसोर्स कर्मी उनके हक का या उनके फेवर का कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेकर गवर्नमेंट को सारी चीज़ें सही करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को जल्दी मिलेगा एक नए वीडियो में नए जगह। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।